सभी को राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आपके अपने YouTube चैनल प्रेम भक्ति में फिर से एक बार स्वागत है। और इसी के साथ आज हम सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1। मैं प्रतिदिन आपको प्रातःकाल आपको ज्येष्ठ मास की एक एक कथा सुनाऊंगी। तो आइए मन में श्री हरि का ध्यान करते हुए कथा को सुनते हैं। जलदान महात्म। ज्येष्ठ मास में जलदान का क्या महात्म है, हम वो सुनेंगे। एक बार ऋषियों के सभा में सभी ऋषि एक स्वर में स्कंद जी से बोले कि हे पशानन, हम लोगों ने विस्तार पूर्वक वैशाख मास महात्म तो भली प्रकार सुना है और उससे हमें तृप्ति भी मिली है, परंतु आप ज्येष्ठ मास में जल का क्या महत्व है वह सुनाइए, इसीलिए सबको संतुष्ट कर दीजिए। इस महात्म की कृपा करके बताइए जिसके द्वारा सुनने मात्र से पाप नाश होता है। इस ज्येष्ठ मास का देवता कौन होता है, इसके सेवन से क्या फल की प्राप्ति होती है, इसकी क्या विधि है, वह कृपया करके आप मुझे बताइए। यह वार्ता हमसे कहिए। स्कंद जी ऋषियों से कहने लगे कि आप लोगों ने लोक कल्याण के लिए उचित प्रश्न किया है। मैं आप लोगों से ज्येष्ठ मास के महात्म को कहता हूँ। जिस प्रकार सब देवताओं में श्री विष्णु भगवान बड़े हैं, प्रशंसा के लायक है, प्रजा के पालन करता है, उसी तरह यह ज्येष्ठ मास के सब दिन श्रेष्ठ हैं और पर्व के समान हैं। इसीलिए इस सब लोकों का श्रेष्ठ माना गया है, सब महीनों का ज्येष्ठ माना गया है। ज्येष्ठ यानी कि बड़ा माना गया है। इस ज्येष्ठ मास में शौच आदि से निवृत्त होकर प्रातःकाल स्नान आदि कर लेना चाहिए। जिस प्रकार दशावन मेघ तीर्थ में स्नान, गंगा स्नान लोगों को पवित्र करता है, समस्त पापों को नाश करता है, उसी प्रकार ज्येष्ठ मास का स्नान सभी स्नानों में उत्तम माना गया है। इसीलिए ज्येष्ठ का महीना इतना पावन माना गया है। इस ज्येष्ठ मास के दिवस पुण्य और धर्म युक्त है। जिस ज्येष्ठ मास में पाप नाशनी और सुंदर स्रोत वाहनी गंगा अवतरित हुई थी। ज्येष्ठ मास की सब तिथियों में अधिक पुण्य देने वाली दशमी तिथि 10 प्रकार के पापों का नाश करने वाली है। उस दिन स्नान और दान हमें अवश्य करना चाहिए। जल पूर्ण घट दान और छत्र दान हमें अवश्य करना चाहिए। यह महीना बहुत ही पुण्य और फलदायक माना गया है। जूता दान का महत्व। हे केशव, कांटों और कंकड़ों से रक्षा करने के लिए मैंने जूते का दान किया है। यह सब स्थानों में सुख देने वाला और यह मुझे शांति प्रदान करे। छत्र दान करने का महामंत्र। हे केशव, हे प्रभु, इस लोक और परलोक में धूप से आप मेरी रक्षा करें। प्रभु, यह छत्र आपकी प्रत्यर्थ आपके प्रिय ब्राह्मण को मैंने दान किया है। शर्करा और जल तथा घड़ा दान करने का मंत्र। मैंने शर्करा जल से पूर्ण घट का दान किया है। इससे 33 तिथियों के देवता प्रसन्न होते हैं और मुझे पुण्य की प्राप्ति करते हैं, मुझे तृप्ति प्रदान करते हैं। व्यंजन दान करने का मंत्र। सदैव धर्म को शांति देने वाले श्री विष्णु भगवान का प्रिय व्यंजन श्री त्रिविक्रम भगवान की प्रीति के लिए मैंने ब्राह्मण को दान किया है, कृपया करके उसे ग्रहण करें। चंदन दान करने का महत्व। यह कपूर खस से युक्त चंदन सुंदर रुचि प्रदान करता है। इसके दान से देवता, ऋषि, पिता और मनुष्य सब तृप्त हो जाते हैं। इसीलिए मैंने इस चंदन का दान किया है। इस प्रकार अपनी शक्ति के अनुसार अनेक दानों को देना चाहिए और प्राणी मात्र की रक्षा के लिए निर्जल देश में जल का दान अवश्य करना चाहिए। जो प्राणी मात्र के लिए जल दान करने में असमर्थ है, वह ब्राह्मण के लिए प्रतिदिन जल दान करे और पीपल, वृट आदि वृक्षों का अनेक विधि द्वारा जल अर्पित करे। जलदान से अधिक श्रेष्ठ दान कुछ भी नहीं है। इसीलिए सभी मनुष्य को जल का दान अवश्य करना चाहिए और ज्येष्ठ मास में जल का दान हमें अवश्य करना चाहिए। यह घोर नरक की यात्रा को भोग कर पुनः पृथ्वी पर आकर चातक की योनि में जन्म लेता है। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास कहता हूँ। पूर्व काल में त्रेता युग के अंत में महिषामतीपुरी में वेद विद्यांग का पारंगत धर्म
धर्मात्मा सुमंत नाम का एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। उस ब्राह्मण की गुणवंती नाम की स्त्री और देव शर्मा नाम वाला पुत्र था। देव शर्मा ब्राह्मण पुत्र सदैव देवता पूजन में नित्य और अतिथि प्रिय था। किसी समय देवलोक से वह समिधा लेने के लिए वन में गया। वह वहाँ तेज किरणों और तृप्त धूपों से व्याकुल हो गया। देव शर्मा ब्राह्मण पुण्य सदैव देवताओं को पूजा करता। किसी समय देवता से वह कुछ भी नहीं मांगता था। उस वन के तालाब के समीप जाकर वह एक वृक्ष की छाया में बैठकर जल पीकर वहीं पर सो गया। उस ब्राह्मण के भय से उस वन के जो मृग और परीक्षण थे वह सब तृषा से पीड़ित होकर व्याकुल हो गए और कुछ क्षण में ही मर गए। सूर्य नारायण के अस्त हो जाने पर जब उसकी नींद दूर हुई तो वह ब्राह्मण अपने घर को आया और तब अज्ञात दोष से वह ब्राह्मण मर गया तो उसकी पतिव्रता स्त्री अपने पुत्र तथा धन आदि का त्याग कर उसके साथ ही अग्नि में प्रवेश कर गई और उसी अज्ञात कर्म दोष के फल से अनेक नरकों की यातना भोगकर पुनः अपनी स्त्री सहित चातक योनि में आकर अत्यंत दुख भोगा। पूर्व जन्म के पाप को स्मरण करता हुआ वह अपने घर में आकर और वृक्ष की कोटर में बैठकर निरंतर करुणा पूर्वक रुदन करता रहा। उसके रुदन को सुनकर उसके पुत्र ने अनेक बार उसे मना किया पर वह उसी वृक्ष की कोटर से नहीं निकला। तब क्रोधित होकर उसके पुत्र ने उस कोटर में आग लगा दी। उस अग्नि के ताप से उन दोनों चातक चातकी के पंख जल गए और वह दोनों रात्रि के समय व्यतीत से नीचे गिर गए और परस्पर कष्ट भोगने लगे। इसके पारंपरिक कष्ट की बात को सुनकर उसका पुत्र बहुत ही विस्मित हो गया और यहाँ से वह श्रेष्ठ ब्राह्मणों के आश्रम में गया और अपने माता पिता का सारा वृत्तांत कह सुनाया। उनसे अपने माता पिता के उद्धार का साधन जान अपने घर आया। उस ब्राह्मण श्रेष्ठ ने उसी निर्जन वन में प्याऊ लगा दी। उस प्याऊ के पुण्य से उसके माता पिता दिव्य रूप होकर सुंदर विमान में बैठकर विष्णु भगवान के धाम को चले गए। और मैंने पूर्व जन्म का वृत्तांत आप लोगों से कहा जिससे जलमार्ग के अवरोध से जलदान की अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। इसीलिए ज्येष्ठ के मास में हमें जलदान अवश्य करना चाहिए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म जलदान महात्म प्रथम अध्याय संपूर्ण। तो यह ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 1 यहीं समाप्त हुआ। इसी के साथ वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी को राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।